ईवीएम मशीनों को लेकर के तरह तरह की खबरें आती हैं चुनाव के दौरान। खबरों में कितनी सच्चाई होती है ये कोई नहीं कह सकता, मगर ईवीएम हर बार हर चुनाव के बाद शक के दायरे में आ जाती है। अच्छा, यहाँ पर शक इसलिए भी होता है कि उम्मीदवारों के खुद के वोट नहीं निकलते हैं। अब कम से कम उम्मीदवार तो अपने लिए वोट देगा ही। यहाँ पर ईवीएम को लेकर के देखें क्या कहते हैं। दो सीनियर वकील हैं, भारत के सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं दोनों। अमित शाह साहब हमें गोली मरवा दे, हमारा इनकाउंटर करा दे या हमें जेल में बंद कर दे, यूएपीए लगा के टाडा लगा, जो इनके बस की लगा ले, लेकिन ईवीएम से चुनाव नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। जिस तरह से पुलिस हमें गिरफ्तार कर रही है और इलेक्शन कमीशन तक नहीं जाने दे रही, ये इस बात का सबूत है कि ईवीएम में गड़बड़ी है, ईवीएम में बेईमानी है। चुनाव आयोग से वादा कर रहे हैं, हम आएंगे और ईवीएम लेके जाएंगे, हम आएंगे ईवीएम लेके जाएंगे। चुनाव आयोग तैयार रखे 50 मशीनें, हमें जो करना है कर लो, अब जो करना है कर लो। अब नहीं सवाल एक पुलिस वाले से जाने वाला नहीं, आप मेरा अपहरण एक पुलिस वाले से नहीं कर सकते ना, बुला लो और सबको बुला लो सबको, कम से कम 50। ये बात ध्यान से समझ लें अमित शाह साहब, मैं डरता नहीं हूँ। मैं ये महमूद प्राचा हैं, सीनियर वकील हैं, एक्टिविस्ट हैं, बहुत अहम इशूज़ पर यह बात करते हैं और इनकी बात में दम होता है। इनकी बातें हवाबाजी नहीं होती, बहुत ही भरोसे के साथ और एविडेंस के साथ ये बातें करते हैं। तो ईवीएम को लेकर के ये लोग इलेक्शन कमीशन की तरफ मार्च कर रहे थे, जहां रोक लिया गया और इनको डिटेन भी किया गया। और देखें वीडियो। इनके शेर के निशान की इज्जत करता हूँ, मैं किसी पुलिस से नहीं डरता। ताकत से मुझे मार सकते हो अमित शाह, मुझे दबा नहीं सकते। अमित शाह साहब हमें गोली मरवा दे। बता दें कि ईवीएम के खिलाफ ये अब तक का सबसे बड़ा मोर्चा बना है। 2024 के लोकसभा चुनाव अब से कुछ ही महीनों बाद होने, ज़्यादा से ज़्यादा 100 दिन का वक्त बचा होगा। अब ये ईवीएम एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। आज 6 जनवरी 2024 को बहुत सारे जो भारत के सीनियर लोग हैं उन्होंने ईवीएम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई और फिर इलेक्शन कमीशन की तरफ मार्च करते हुए निकले, जहां उन्हें पुलिस ने रोक लिया। इनकी मांग है कि इलेक्शन कमीशन हमें 50 मशीनें दे और उन मशीनों में हम मैनिपुलेशन कैसे होता है, गड़बड़ी कैसे होती है, वो करके दिखाएंगे। और जगह जगह देश भर में मुख्तलिफ़ शहरों में जा कर के वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनके सामने दिखाएंगे कि ये देखें किस तरह से ईवीएम में गड़बड़ी करके वोट जिस उम्मीदवार को देना होता है उसके बजाय दूसरे को चला जाता है। तो यहाँ हम बता दें कि उम्मीदवारों को अपने वोट भी नहीं मिलते हैं, तब और शक पुख्ता होता है कि ये वोट जाते कहाँ हैं। कम से कम उम्मीदवार तो अपना वोट अपने लिए देगा। यहाँ आप देख सकते हैं महमूद प्राचा साहब क्या कह रहे हैं। और ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल है। हाल ही का वीडियो है जो उन्होंने बात की थी। ईवीएम की जो इलेक्शन कमीशन की सील होगी वो भी आप लोगों के सामने लाइव खोलेंगे, लाइव हैक करके दिखाएंगे, लाइव दिखाएंगे कि आप किसी भी बटन पे उंगली दबाओ बीजेपी के उतने वोट आएंगे ही, लाइव दिखाएंगे। क्या बाहर से मेरे पास ये भी जानकारी है कि ये जैसे पेगासस इजराइल से आया है, ये मशीनों का भी जो मेन इक्विपमेंट है सब इजराइल से बन के आ रहे हैं। हैक कैसे होनी है, हैकेबल है या नहीं है, या प्री प्रोग्राम्ड है, ये सब हम उसी मशीन को खोल के दिखा देंगे ना आपके सामने, दुनिया के सामने। जो इलेक्शन कमीशन हमसे चाहता है, नौकर मेरे ख्याल से जो इलेक्शन कमीशन के नौकर हैं देश की जनता के, वो हमें 50 ईवीएम्स हैंड ओवर कर देंगे। फिर ये भी हो सकता है ना कि हम हैक ना कर पाए उसे, ईवीएम से जीतते हैं। उसकी सबसे बड़ा सबूत यह है मोदी जी ने अपने सारे बड़े बड़े लीडर्स को दरवाजा दिखा दिया। देखिए एक चीज और है, अपना सब विड्रॉ कर लेंगे सारा आंदोलन। मोदी जी की 56 इंच की छाती नाप के दिखा दो। हम लोग अपनी जान हथेली पे लेके, हम पुलिस पता है हमें गोली भी मार सकती है। एक डेलीगेशन जाएगा इलेक्शन कमीशन के आह्वान पे, इन्होंने 2017 से कर रखा है कि जो जागरूक नागरिक हैं वो आए और इस प्रोसेस को देखें और इसको ठीक करें। तो एक डेलीगेशन जाएगा। तो यहाँ वीडियो में आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट के ये भी सीनियर वकील हैं भानु प्रताप, वो ईवीएम के खिलाफ मोर्चा निकाल रहे थे, इलेक्शन कमीशन की तरफ पैदल मार्च कर रहे थे, तभी उनको पुलिस हिरासत में ले लेती है। देखें
भानु प्रताप जी को यहाँ से डिटेन किया जा रहा है, पुलिस ने डिटेन कर लिया। पुलिस ने हमें डिटेन किया है, पुलिस हमें लेके जा रही है, जहाँ भी लेके जाएगी हमें कोई दिक्कत नहीं है। कानून का पालन करते हुए हम उनके साथ जा रहे हैं। मैं आपसे कहूंगा ये लड़ाई जो शुरू करी है, इसको लड़ाई को आगे पहुंचाने वाले आप लोग हैं, आप सारे लोग हैं। इस लड़ाई को देश के दुनिया के कोने कोने में पहुंचाइए। ये अन्याय के खिलाफ लड़ाई है, अत्याचार के खिलाफ लड़ाई है, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, संविधान को बचाने की लड़ाई है और इस देश से ईवीएम को खत्म करके लोगों के संवैधानिक मताधिकार को बचाने की लड़ाई है। और ये लड़ाई हम लगातार जारी रखेंगे और 2024 का चुनाव किसी भी हालत में ईवीएम से नहीं होने देंगे। देखिए, आज जो हम जा रहे हैं वो इलेक्शन कमीशन से मिलने जा रहे हैं और इसीलिए आज इस समय जो हमने मीडिया में आप लोगों के माध्यम से पूरे देश भर में एक मैसेज दिया हुआ है कि 5 तारीख को यानी 5 जनवरी आज 4 बजे शाम को 4 नंबर गेट पटियाला हाउस पर हम सभी लोग इकट्ठे होंगे, जिसमें बड़ी संख्या में एडवोकेट्स होंगे और साथ में सिविल सोसाइटी के जो लोग हैं, जो भी आना चाहें उन सबको निमंत्रण है। इसीलिए आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और अभी हमारे साथी महमूद पराचा जी और बाकी सब लोग जैसे ही आ जाएंगे उसके बाद हम यहाँ से इलेक्शन कमीशन की तरफ मार्च करेंगे। लेकिन विपक्ष का एक भी बड़ा लीडर बोलने को तैयार नहीं। 50 इसकी कंट्रोल यूनिट, 50 बैलेट यूनिट और 50 वीवीपैट के आप हमें सेट दो, सील लगा के हम देश के विभिन्न शहरों में जाके और मतलब लाइव सबके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसको हैक करके ये दिखाएंगे कि कितना आसान है मशीनों के जरिए रिजल्ट मैनिपुलेट करना। मोदी जी खुद या जो भी प्रधानमंत्री आगे आएंगे वो अपना चुनाव आयोग बनवाएंगे और चुनाव आयोग जो है उनको जिताने के लिए जी तोड़ मेहनत करेगा। और ईवीएम में ज्यादा मेहनत की भी जरूरत नहीं है, बहुत आसान होता है क्योंकि ये कंप्यूटर है। तो कंप्यूटर में तो कोई भी प्रोग्रामिंग फिक्स करो वो हो जाता है, दुनिया भर के कंप्यूटर ऐसे ही हैं। तो सबसे आसान तरीका ईवीएम है। तो सिर्फ चुनाव आयोग ही अपना नियुक्त करना जरूरी है, वो नियुक्त करके कोई भी चुनाव कभी भी जीत सकता है जिसका चुनाव आयोग। ये लेटर भेज दिया है, हम यही चाहेंगे कि इसमें इंटेलेक्चुअल्स और जो लोग कंसर्न है इस बारे में कि चुनाव जो है निष्पक्ष होने चाहिए, ईवीएम के जरिए नहीं होने चाहिए, उन सब लोगों को। आदाब दोस्तों, मैं आपके साथ जफर सिद्दीकी। यहाँ पर एक वीडियो और देखें, ये सोशल मीडिया ऐप्स पर वायरल है, हम आपको दिखा रहे हैं ये वीडियो। ईवीएम बना BVM, भाजपाई वोटिंग मशीन। क्या है ये रिपोर्ट देखें आप। ईवीएम बना BVM, भाजपाई वोटिंग मशीन। जिस ईवीएम के जरिए ये सुनिश्चित किया जाता है कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र सतत रूप से चलता रहेगा, उस ईवीएम का नरेंद्र मोदी और भाजपा ने पूरी तरह से नाम खराब करके रख दिया है और अब ईवीएम को शक की नजरों से देखा जाने लगा है। सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी में ईवीएम सप्लाई करने वाली 2 कंपनियों और चुनाव आयोग के आंकड़ों में बड़ी असमानता सामने आई है। आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक कंपनियों ने जितनी मशीनों की आपूर्ति की है और चुनाव आयोग को जितनी मशीनें मिली हैं, उनमें करीब 19 लाख का अंतर है। यह आरटीआई मुंबई के एस रॉय ने लगाई थी। रॉय ने बताया कि 1989 से 1990 और 2014 से 2015 तक के आंकड़ों पर गौर करें तो चुनाव आयोग का कहना है कि उन्हें BEL से 10,05,662 ईवीएम प्राप्त हुए। वहीं BEL का कहना है कि उसने 19,69,932 मशीनों की आपूर्ति की है। दोनों के आंकड़ों में 9,64,270 का अंतर है। ठीक यही स्थिति ECIL के साथ भी रही, जिसने 1989 से 1990 और 2016 से 2017 के बीच 19,44,593 ईवीएम की आपूर्ति की। लेकिन चुनाव आयोग ने कहा कि उन्हें केवल 10,14,644 मशीनें ही प्राप्त हुई। यहाँ 9,29,949 का अंतर है। अब इस रिपोर्ट से ये बात तो साफ नजर आती है कि भाजपा ईवीएम में धांधली करती है और फरेब के जरिए ही नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की कुर्सी हथिया लेते हैं। एक भाजपा सांसद ने तो इस बात की पुष्टि कर दी है कि ईवीएम में धांधली हो रही है और नरेंद्र मोदी सरकार की देख रेख में हो रही है। भाजपा सांसद डी अरविंद ने कहा कि आप गाड़ी पे कार पे डालो मैं ही जीतूंगा, आप हाथ पे डालो जीतेगा तो कमल ही। खुद भाजपा के सांसद कह रहे हैं कि चुनाव जीतने के लिए ईवीएम हाईजैक कराई जाती है।
क्या निष्पक्ष चुनाव आयोग इस पर कोई एक्शन लेगा? देश के मतदाताओं का भविष्य भाजपा और चुनाव आयोग की सांठगांठ की वजह से खतरे में है। क्योंकि ईवीएम को लेकर के अब तक इतने सारे सवाल खड़े हो चुके हैं, पैदा हो चुके हैं, अब उन पर सही कोई माकूल जवाब इलेक्शन कमीशन की तरफ से नहीं आता है। जो मशीनों में गड़बड़ी की बात होती है उस पर कोई पुख्ता यकीन या कुछ करके नहीं दिखाया जाता है, तो लोगों में शक है और शक को दूर करना इलेक्शन कमीशन का काम है। मगर इलेक्शन कमीशन का जो तरीका है इस वक्त काम करने का, उससे सभी वाकिफ़ हैं अच्छी तरह से। तो एक वीडियो सोशल मीडिया पर और है, वो भी देखें आप। क्या ईवीएम मशीनों में हो रही है हेराफेरी? क्या ईवीएम के साथ छेड़छाड़ करके चुनावी नतीजे बदले जा रहे हैं? क्या भाजपा का ये दावा दुरुस्त है कि ईवीएम का मतलब होता है एवरी वोट फॉर मोदी? ईवीएम को लेकर विपक्षी दलों की आशंकाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं और विपक्षी पार्टियां इस सिलसिले में चुनाव आयोग से ठोस कार्रवाई की मांग कर रही हैं। पिछले गुरुवार को सीनियर लीडर शरद पवार के घर विपक्षी दलों की एक बैठक हुई, जिसमें ईवीएम मशीनों में हो रही हेराफेरी पर विपक्षी दलों ने अपनी चिंता व्यक्त की है। कहा जा रहा है कि ईवीएम को लेकर विपक्षी दलों की आशंका इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि इस मशीन में कई खामियां पाई गई। पहले चुनाव आयोग का ये दावा था कि ईवीएम एक स्टैंड अलोन मशीन है, लेकिन अब वे मानते हैं कि ये स्टैंड अलोन मशीन नहीं है, क्योंकि इसमें उम्मीदवार का नाम और चुनाव चिन्ह इंटरनेट से डाला जाता है। यानी ईवीएम अगर स्टैंड अलोन नहीं है तो ये किसी भी दूसरे सॉफ्टवेयर से ऑपरेट हो सकता है। मतलब इंटरनेट के जरिए इसकी हैकिंग भी आसानी से की जा सकती है। इसी तरह पहले चुनाव आयोग का दावा था कि ईवीएम में यूज की जाने वाली चिप को एक बार ही प्रोग्राम किया जा सकता है, इसका दोबारा यूज नहीं किया जा सकता। लेकिन अब आयोग ने ये कबूल किया है कि ईवीएम की चिप मल्टी प्रोग्रामेबल है। चुनाव आयोग ने जो खुलासे किए हैं उससे साफ हो जाता है कि ईवीएम भरोसे के लायक मशीन नहीं है। इसकी हैकिंग करके चुनावी नतीजे बदले जा सकते हैं। जिस तरह दूसरी चीजें हैक की जा सकती हैं, उसी तरह ईवीएम भी हैक किया जा सकता है। ईवीएम पर आशंका इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि मोदी सरकार चुनावी नतीजों को एक महीने तक टालती रहती है। ऐसा त्रिपुरा, गुजरात और हिमाचल प्रदेश में देखा गया है। साफ है कि ईवीएम के साथ कुछ गड़बड़ झाला है। अगर मोदी लहर है और मोदी सरकार को अपनी लहर पर यकीन भी है तो वो बैलेट पेपर पर चुनाव के लिए क्यों तैयार नहीं होती?